Yes, my dear students, myself Nasrullah, your physics teacher. ये लेक्चर ये हमारे इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बेसिकली मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम 3-4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो है इसमें हम मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड और यूनिट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि मैं आपको मेजरमेंट को डिफाइन कराऊंगा। मेजरमेंट के डिफिनेशन के बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और इसकी बेस्ट डिफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर में हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिस्कस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी सेपरेटली। सो सबसे पहले हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट द प्रोसेस इन विच अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज गिवन टू द फिजिकल क्वांटिटी कंपेयरिंग विद रेफरेंस यूनिट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देना, किसके साथ कंपेयर करना? विद रेफरेंस यूनिट। विद रेफरेंस यूनिट, यहाँ पर एक चीज आपने डिस्कस करनी है, गौर करनी है। रेफरेंस यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। यहाँ पर क्या है? रेफरेंस यूनिट है। सो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू दें, किसके साथ कंपेयर कर ले? रेफरेंस यूनिट के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। सो मेजरमेंट जो है इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, किसके साथ कंपेयर करके? रेफरेंस यूनिट के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज गिवन टू द फिजिकल क्वांटिटी कंपेयरिंग विद रेफरेंस यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल किस तरह हम किसी चीज को मेजर करते हैं। देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर रेफरेंस यूनिट का इस्तेमाल किया है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं? वो ऐसा यूनिट्स होते हैं। सो मैं यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या देना? न्यूमेरिकल वैल्यू देना। इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। किस तरह? देखो, लेंथ को हम किस चीज में मेजर कर सकते हैं? देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इंच है, मिलीमीटर है, फुट है। ये सारी चीजें जो है ये क्या है? रेफरेंस यूनिट है। मैंने यहाँ पर मैंने क्या स्टैंडर्ड यूनिट की बात नहीं की है। मैं यहाँ पर एक रेफरेंस यूनिट ले रहा हूँ कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस यूनिट इस्तेमाल करते हैं और इस रेफरेंस यूनिट को के साथ किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। इसी तरह मास को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केजी इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ग्राम इस्तेमाल करते हैं, मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, टन इस्तेमाल करते हैं, फॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, औंस इस्तेमाल करते हैं। ये औंस जो है ना, ये आपने याद रखना है। औंस इज द अनदर यूनिट, इज द रेफरेंस यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड वेट। औंस आपने क्या याद रखना है? औंस इज द यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं? केल्विन इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटीग्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देना, इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। तो इसी तरह टाइम जो है, टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या रेफरेंस यूनिट इस्तेमाल करते हैं? कौन से? सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ। ये जो है टाइम को की रेफरेंस यूनिट है जिसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसी सेकंड के साथ किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये एक मेजरमेंट बन जाता है और ये जो है एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या बन जाता है? एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है। इसी तरह स्पीड को मेजर करने के लिए किसी भी कार की स्पीड मालूम करने के लिए हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं? रेफरेंस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड यूनिट की बात नहीं कर रहा। रेफरेंस यूनिट जो है यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, माइल पर आवर है और या फिर फुट पर सेकंड है। ये सारे जो है, ये सारे लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड एटसेट्रा यहाँ पर मिनिमम जो है यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सो मेजरमेंट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देना, किसी भी रेफरेंस यूनिट के साथ कंपेयर करके। यानी अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है और इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया हो तो आप, और इसके साथ हमारे पास क्या एक यूनिट दिया गया हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। सो मेजरमेंट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू देना। बस इतने बेसिक डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। सो अब हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अब आज हम पढ़ेंगे। तो क्वांटिटी को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। Those quantity which can be measured by different measurable instrument,
वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं किसी भी मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या है, ये एक डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन क्या है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हमारे पास जितने भी क्वांटिटीज है, अगर वो मेजरेबल, कंडीशन क्या है, मेजरेबल होना चाहिए, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, किस तरह इसी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंथ की बात करेंगे। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, जो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास मीटर रोल हो गया, हमारे पास स्क्रू गेज हो गए, वर्नियर कैलिपर हो गए, ये सारे इस लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लेंथ हमारे पास क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं किसी भी मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह लेंथ है, मास है, लेंथ है, मास है। मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं 2 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg। इसी तरह हमारे पास मास को भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ये सारे हमारे पास क्या है, टाइम है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हम स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ये सारे हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज होते हैं। सो इसको हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए, और दूसरी जो है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी बात आपने याद रखना है कि हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास 3 चीजें होना चाहिए। एक चीज तो मस्ट होना चाहिए, यानी एक चीज का होना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास मस्ट होना चाहिए। वो क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का बहुत रूल है। मैग्नीट्यूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिट क्या होता है, यूनिट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फिर लास्ट में एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ 2 चीजों का होना लाजमी है। सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, ये एक हमारे पास मास है, आपको 10 kg लिखा हुआ है, सही है। आप एक दुकानदार के पास गए, आप कह रहे हो कि मुझे 10 kg क्या दे दो, चीनी दे दो, शुगर दे दो, तो आपको 10 kg शुगर दे देगा। इस 10 kg में हमारे पास ये जो 10 है, ये क्या चीज शो कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। यानी ये जो 10 है, आपने कहा 10 kg शुगर दे दो, इसमें जो 10 kg शुगर में जो है 10 जो है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है, देखो अगर मैं कहूँ 10 kg दे दो, 10 kg दे दो, 10 kg दे दो, इसका मतलब है कि मुझे 10 किलो चाहिए, 10 किलो चीनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ इस 10 को मिटा दूं, सिर्फ मैं दुकानदार के पास चला जाऊं, मैं कहूँ मुझे kg दे दो, kg शुगर दे दो, तो दुकानदार आपको डेफिनेटली कहेगा कि कितना किलो दे दूं, क्या चाहिए आपको, चीनी तो चाहिए, कितना चाहिए, ग्राम में चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, किस चीज में चाहिए, कौन सी यूनिट में चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने यूनिट इस्तेमाल की, मैंने कहा 10 kg दे दो, तो ये 10 kg यहाँ पर 10 जो है ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मिकदार को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, मिकदार को शो कर रहा है, अमाउंट को शो कर रहा है, साइज को शो कर रहा है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। सो ये जो 10 है, यहाँ पर अगर मैं इस यूनिट के साथ न लगा दूं, इस kg के साथ मैं 10 न लगा दूं, तो इसका हमारे पास कंप्लीट सेंस नहीं बनता कि क्या बोल रहा है। इसी तरह अगर मैं इसी 10 kg के साथ हमारे पास जो kg है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट, यूनिट कहते हैं। अब यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट का बहुत रोल है। किस तरह, देखो अगर मैं कहूँ 10 दे दूं, दुकानदार को 10 दे दो, तो 10 वो आपको क्या दे दे, चीनी दे दे, पत्ती दे दे, क्या चीज दे दे। तो ये 10 kg जो है, अगर मैं कहूँ 10 kg शुगर दे दो, तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि ये जो kg है ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, मास के लिए यूज हो रहा है। सो ये जो यूनिट है हमें क्या शो कर रहा है, ये यूनिट जो है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ ले जाएगा, आपके मेंटेलिटी जो है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, और डेफिनेटली आपके ज़हन में ये आएगा कि जो इसने 10 kg यूज किया है, ये जो kg है ये इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। एक और बात सुन, अगर मैं आपसे यहाँ पर लेंथ पे बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर उसने 10 मीटर फासला तय की, सो 10 जो है 10 मीटर, यहाँ पर जो मैं 10 मीटर जो मैंने बात की है, वो 10 क्या शो कर रहा है, 10 जो है वो इस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड तो है,
मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अमाउंट को शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 10 मीटर मैंने लिखा है। क्या लिखा है? 10 मीटर। अब इसमें जो 10 है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी अमाउंट को शो कर रहा है। किस चीज को शो कर रहा है? अमाउंट को शो कर रहा है। इसी तरह ये जो मीटर में लिखा है, ये आपको बता रहा है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। आपको ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट कर देगा कि यार ये जो 10 मीटर की बात उसने की है, मीटर जो है बेसिकली एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? लेंथ है। तो आपको ऑटोमेटिकली आपको आपके ज़हन में वो फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, तो हमारे पास आप डेफिनेटली इसको बता सकोगे कि यार आपने इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की है। वो आपकी बात को समझ जाएगा और आपको वही चीज प्रोवाइड कर देगा। समझ आ गया? दूसरी बात, अब यहाँ पर मैंने 10 न्यूटन की बात की है। किस चीज की? 10 न्यूटन की बात की। यूनिट और मैग्नीट्यूड को हम अलग से समझेंगे कि यूनिट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और यूनिट मैग्नीट्यूड किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और यूनिट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं 10 न्यूटन की बात करूं, 10 न्यूटन, अब ये 10 जो है ये क्या चीज शो कर रहा है? 10 जो है यहाँ पर जो इसके साथ लगा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये चीज शो कर रहा है कि इसकी जो क्वांटिटी है जो दिया गया है, ये क्वांटिटी साइज है, एक्सटेंट है और डिग्री है, इस चीज को शो कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एन क्या शो कर रहा है? एन जो है बेसिकली आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात आप कर रहे हैं। मैं पर यहाँ पर न्यूटन की बात कर रहा हूँ। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। न्यूटन क्या है? एक फोर्स का एक यूनिट है। डिपेंडेंटली हमारा ज़हन किस तरफ चला गया? फोर्स की तरफ चला गया कि यार जो ये 10 न्यूटन की बात कर रहा है, इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है किसी ऑब्जेक्ट में। मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तब यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। सो यहाँ पर हमने दो चीजों के बारे में बात की, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब हम समझेंगे कि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है और यूनिट हमारे पास क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट, साइज, एक्सटेंट और डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या चीज? कि हम मैग्नीट्यूड इज टेल अस अबाउट द अमाउंट, साइज, एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, और वो फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट, साइज, एक्सटेंट और डिग्री जो है वो कौन शो कर रहा है? इसी तरह यूनिट जो है वो बेसिकली आपको कोई और चीज प्रोवाइड नहीं करता। बेसिकली आपको यूनिट जो है वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है? आपको ज़हन ऑटोमेटिकली किस चीज की तरफ कन्वर्ट कर देगा? आपकी ज़हन ऑटोमेटिकली उस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ कन्वर्ट कर देगा कि यार ये जो दुकानदार है या वो जो शख्स बात कर रहा है मुझसे 10 मीटर की बात कर रहा है, 10 न्यूटन की बात कर रहा है, 10 केजी की बात कर रहा है, वो जो 10 केजी है, केजी जो है वो आपको फिजिकल क्वांटिटी की तरफ ले जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? द न्यूमेरिकल वैल्यू। बेसिकली इट्स अंडरस्टूड कि हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू है व्हिच शोज द क्वांटिटी, मिकदार, अमाउंट, साइज एंड एक्सटेंट। साइज और एक्सटेंट, ये मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक गोल एक स्फीयर है और इस स्फीयर की जो मास है वो 10 केजी है, 2 केजी है, लेट कर दो 2 केजी है। अब मास हम कहते हैं कि किसी भी मैटर में जो क्वांटिटी है इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी जो है इसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। कि किसी भी मैटर में जो क्वांटिटीज मौजूद है, पार्टिकल्स की जो क्वांटिटीज है, इसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अब यहाँ पर एक स्फीयर है, उसका मास है 2 केजी है। अब ये जो स्फीयर है ये इसका साइज है, ये 2 केजी जो है ये इसकी साइज को जाहिर कर रहा है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स है और इसी पार्टिकल से हमारे पास साइज बनता है। हमारे पास क्या बनता है? इसी पार्टिकल्स मिलकर हमारे पास क्या बना लेता है? मास बना लेता है। तो यहाँ पर इस साइज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, एक्सटेंट एंड डिग्री। यहाँ पर एक्सटेंट और डिग्री क्या होती है? मैं कहता हूं मेरे पास कितनी 10 डिग्री सेल्सियस है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 37 सेंटीग्रेड है। तो इस 37 सेंटीग्रेड जो है वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर हमारी बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो क्या है? वो टेम्परेचर शो कर रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ? ये एक्सटेंड हुआ। तो मैग्नीट्यूड क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है व्हिच शोज अमाउंट, क्वांटिटी, साइज, एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? यूनिट के बारे में बात करेंगे कि यूनिट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, केजी इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप डायरेक्टली आपकी ज़हन जो है डाइवर्ट कर देगा किस चीज की तरफ? फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। सो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? यूनिट जो है ये एक
ऐसी स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वांटिटी होती है, क्या होती है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वांटिटी होती है जो आपको किस चीज के बारे में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि ये जो आप बात कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पर 10 kg इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो kg है ये आपको बता रहा है कि यार ये जो उसको चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, वो क्या चीज कितनी चाहिए, 10 चाहिए, आपको बता डायरेक्टली आपकी ज़हन उसी फिजिकल क्वांटिटी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब at the end of this lecture I am going to tell you about about the scalar quantities and vector quantities. so यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास एक चीज का होना मस्ट है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मौजूद ही नहीं है जिसके पास मैग्नीट्यूड ना हो। मैग्नीट्यूड का होना मस्ट है, लेकिन मैं दो और बातें करने जा रहा हूँ, नोट कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड का होना मस्ट है, ज़हन में रखिए। दूसरी बात ये है कि ऐसी क्वांटिटीज भी हमारे पास मौजूद है जिसके पास यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटीज होते हैं। इसी तरह ऐसी क्वांटिटीज भी मौजूद है जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड का भी होना और यूनिट का होना भी लाज़मी है। तीसरी बात ये ज़हन में रखना है कि हमारे इस नेचर में हमारे पास इस तरह फिजिकल क्वांटिटीज भी मौजूद है जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, और इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू। अब मैं आपको यहाँ पर रिटन बताऊंगा कि किस तरह। देखो मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज भी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए किस तरह मैं कह रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। दूसरी बात, ऐसी क्वांटिटीज भी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड का भी होना लाजमी है, दूसरी बात यूनिट का होना भी लाजमी है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड का भी होना लाजमी है, यूनिट का होना भी लाजमी है, और डायरेक्शन का होना भी लाजमी है। सो ऐसी क्वांटिटीज भी है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज भी है जिसको मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज भी है जिसको मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। वो है हमारे पास रेशो है। रेशो क्या होती है, कुछ बुक्स में लिखा होता है कि रेशो जो है वो हम डिवीजन को कहते हैं। सो इट्स टोटली रॉन्ग। रेशो जो होती है किसी दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की जो डिवीजन होती है उसको हम रेशो कहते हैं। एक चीज नोट कीजिएगा कि रेशो हमारे पास क्या है, रेशो जो है किसी भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज या दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमारे पास डिवीजन फॉर्म होती है, डिवाइडेड फॉर्म में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। सो किस तरह देखो, रेशो जो मैंने कहा था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा रेशो जो होता है हमारे पास दो सेम फिजिकल क्वांटिटी की डिवीजन फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। अब लेट करो, मेरे पास दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी जो है ना वो टाइम है और नीचे हमारे पास डिवीजन में भी हमारे पास टाइम मौजूद है। सो द टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेकंड है। ऊपर भी सेकंड, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 सेकंड है और यहाँ पर भी 2 सेकंड है। ये सेकंड के साथ कट जाएगा, कैंसिल भी नहीं चला। जब एक दूसरे के साथ कैंसिल करेगा तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचेगा। जब यूनिट नहीं होगा तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी मौजूद है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको इसके साथ किसी यूनिट का होना लाज़मी नहीं है। आप इसको यूनिट के बगैर एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं उसके उस फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी फिजिकल क्वांटिटीज की सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता दूं, आप डायरेक्टली मुझे बता सकोगे कि यार इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यूनिट जो है आपको उस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, यूनिट नहीं है, तो फिर किस तरह आपको पता चलेगा, इस तरह नहीं है। इस तरह हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड का होना लाजिम है। वो कौन से है, वो रेशो है। हमारे पास स्ट्रेन हो गया, इसी तरह रिस्ट्रेन जो होता है ना, हमारे पास सेम लेंथ की जो है ना वो हमारे पास रेशो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास उसकी जो यूनिट है वो कैंसिल कर लेते हैं, इसी वजह से उसका हमारे पास जो यूनिट है वो नहीं होता, वो यूनिटलेस होता है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको हम किस चीज से ज़ाहिर करते हैं, म्यू से ज़ाहिर करते हैं। अगर मैं कहूँ म्यू इज इक्वल टू 4/3 और म्यू इज इक्वल टू 3/2, अगर कोई एग्जामिनर आपको किसी भी टेस्ट में ये वैल्यू दे दे कि इफ म्यू इज इक्वल टू 4/3 और म्यू इज इक्वल टू 3/2, आप डेफिनेटली आपकी ज़हन उस फिजिकल क्वांटिटी की तरफ चली जाएगा कि यार ये किसकी बात कर रहा है।
सो यहाँ पर MIF इज इक्वल टू 403 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर मैं म्यू की बात करूं, म्यू इज इक्वल टू 403 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसी तरह म्यू इज इक्वल टू 302 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब 403 के साथ मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया, इसी तरह या परम्यूफ के साथ मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया, जस्ट 302। सो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू आपको दे दे, 403 वैल्यू आपको दिया गया है किसी भी पेपर में, किसी भी इंस्टीट्यूट में दिया गया है, तो आपको बेसिकली आपकी ज़हन जो है वो डायरेक्टली या तो वाटर की तरफ चला जाएगा या तो गिलास की तरफ चला जाएगा, डिपेंड करता है कौन सी आपको दिया गया है। इसी तरह कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी मौजूद है हमारे पास जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास दोनों का होना लाजमी है, मस्ट है। उसके बगैर आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बता दो जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों का होना लाजमी है, और वो क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? सो ऐसी क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों का होना लाजमी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। क्या? स्केलर क्वांटिटीज क्या कहते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सुनो डेफिनेशन सुनो। Those physical quantities which are completely explained by magnitude and unit only is called scalar quantities। यहाँ पर मैं डायरेक्शन की जिक्र नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है, ये हमारे पास कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड के साथ सिर्फ यूनिट लिख दो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैंने मास लिखा हुआ है। क्या? मैंने आपके पास लिखा हुआ 10 kg शुगर। अब ये जो 10 kg शुगर में लिखा है, ये 10 जो है हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, और इसी तरह kg जो है यूनिट है। किसकी यूनिट है? मास की तरफ। अब उसकी जरूरत नहीं है किसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे है ऊपर है। आपको 10 kg शुगर चाहिए, दे दिया, किस तरफ ले जाना है वो उसका काम नहीं है। उसने ये 10 kg आपने जो यूज की है, ये इसने उस फिजिकल क्वांटिटी मास जो कि हमारे पास मास है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और तीसरी जो टाइप ऑफ क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज है जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, और उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन का होना मस्ट है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन का होना लाजमी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज are those quantities which are completely explained by magnitude, unit and direction। So वे जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें डायरेक्शन का जिक्र करना मस्ट है, डायरेक्शन का जिक्र करना मस्ट है। So अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बात की किस चीज की? वेक्टर क्वांटिटीज की बात की। अब मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, किस तरफ लगा रहा हूँ? मुझे डायरेक्शन का होना लाजमी है। मैं कह रहा हूँ मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझसे पूछेगा तो कौन सी तरफ लगा रहे हो फोर्स? नॉर्थ में लगा रहे हो, साउथ में लगा रहे हो, ईस्ट में लगा रहे हो, किस तरफ लगा रहे हो? कौन से एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हो? कौन से स्टिम पे है? तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि उसके साथ डायरेक्शन का होना मस्ट है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। किस तरह? देखो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस फोर्स के साथ मैं क्या लिख दूं? एक्स एक्सिस लिख दूं। क्या? एक्स एक्सिस लिख दूं, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वांटिटी बन जाता है। क्या? एक कंप्लीट क्वांटिटी बन जाता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। देखो अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि उसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, किस तरफ लगाया? क्वेश्चन तो बनता है। तो यहाँ पर मैं अगर 10 kg की बात कर लूं, 10 kg शुगर दे दो, बस दे देगा। आपसे कहेगा अगर मैं कहूं 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो वो डेफिनेटली मुझे पूछेगा किस तरफ फोर्स लगा लो। अगर वो मुझे कहे कि किसी तरफ फोर्स लगा दो, मैं कहूंगा किस तरफ लगा दो, बताना तो चाहिए डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जिसको हम कंप्लीटली डायरेक्शन के बगैर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं?
वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने मेजरमेंट के बारे में बात की, मेजरमेंट के बारे में बात की, और इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को मैंने डिफाइन की कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और उसकी उसमें मैंने एग्जांपल दी। मैंने आपको क्या बताया, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और फिर यूनिट के बारे में बताया। ऐसी क्वांटिटीज भी है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज भी मौजूद है हमारे पास जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट होना भी लाजमी है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी है हमारे पास जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन का होना मस्ट है। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होना लाजमी है। ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, रेशो हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है। सो ऐसी क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए।